2023 हो गई। उस समय खाटू श्याम जी की यात्रा श्रद्धेय नंदकिशोर जी नंदू जी, आपने देखा होगा दांडी वाले बाबा भजन गाते हैं, सब टीवी पे संस्कार और उस पर सब वो यात्रा लेकर आए थे पूरे प्रदेश में और लगभग 12 प्रदेशों में हो रही। देवास में भी श्याम गुणगान यात्रा आई। तो हम लोगों से निवेदन करने गए कि आप सबको यात्रा में आना है। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि दादा ये इतने सारे देव है, दांडी वाले देव और कौन से आ गए हमारे, पहचानते नहीं थी खाटू श्याम जी कौन है। हम भी नए नए जुड़े, नंदू जी आ रहे हैं तो हमने भी चलो भाई खाटू श्याम जी से अपन भी जुड़ जाते हैं। बहुत समय बाद ये पता लगा कि हम अपने अपने छोटे छोटे कामों के लिए, किसी को कोर्ट की तकलीफ है, किसी को व्यवसाय की तकलीफ है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के शादी नहीं हो रही है, इन कामों के लिए हम ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां हमें जाना उचित नहीं है। लेकिन जब लोगों को हमने बताया कि भैया अपनी परेशानियां लेकर अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान हो तो जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू श्याम जी का मंदिर है, एक बार जाके वहां भी माथा टेक के आ जाओ। लोगों ने ऐसा किया और उसका परिणाम ये निकला कि जिनके सालों से वर्षों से काम नहीं हो रहे थे वो मेरे ठाकुर ने पल में काम बना दिए। ऐसे श्याम बाबा बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की। बहुत सारे भक्त बोलते भैया हम इतनी दूर नहीं जा सकते। मत जाएंगे भाई। देवास में अमृत धाम नगर में खाटू श्याम जी का मंदिर है। एक बार वहां जाकर अपनी अर्जी लगा के आइए। 11-12 को बाबा की जोत जलती है। जैसे यहाँ हमारे भरत भाई ने बाबा का दरबार सजाया, इसी जोत बाबा की जलती है। आप जाइए, कोई ढोंग धतूरा कुछ नहीं करना। 3 बार जोत में घी डाले, खोपरा डाले और आपकी जो इच्छा है वो बाबा को बोल कर आना। आपका काम नहीं हो तो द्वारका मंत्री खड़ा है, ये जितेंद्र भाई जब से आपसे ताली बजा रहा है, इसका कान पकड़ लेना कि भैया हमारा काम नहीं हुआ। जो विश्वास रखता है सिर्फ काम ही उसी का बनाता है, ये बात ध्यान रखना। महाभारत काल में कौरव पांडव का युद्ध हुआ, हम सब जानते हैं। सुनिएगा मेरी बहनों, आपस में एक दूसरे का श्रृंगार देखने मत रह जाना। महाभारत काल में कौरव पांडव का युद्ध हुआ तो जब वन गमन के लिए 5 पांडव गए थे तो भीम का मिलन हुआ और भीम को जब पुत्र हुए घटोत्कच, भीम के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरिक। बर्बरिक ने प्रभु का ध्यान करके भोले बाबा से 3 बाण अविजित बाण मांगे। अविजित बाण जिनको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। वो बाण लेकर वापस बर्बरिक अपने घर गए। इधर कृष्ण भगवान ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। उधर मां बर्बरिक की मां परेशान हो गई कि पांडव सिर्फ 5 है और कौरव लाखों की संख्या में है। क्षत्रिय थे, मां से बोले मां मैं भी युद्ध में लड़ने जाऊंगा, पूरे देश के बड़े बड़े क्षत्रिय युद्ध लड़ने आ रहे हैं, मैं भी अपना पराक्रम दिखाऊंगा। मां ने कहा बेटा तू छोटा सा बच्चा है, अभी तो सिर्फ युवा अवस्था की ओर तू जा रहा है, तू कैसे इतने बड़े असुरमाओं से लड़ेगा। तो कहने लगे मां ये 3 मेरे पास जो 3 अभिजित बाण है ना, इनका करिश्मा ऐसा है कि दुनिया इनको कोई हरा नहीं सकती। 3 बाण लिए और मां से आज्ञा लेके निकले तो मां के मन में आया कि एक मैं इससे वचन ले लूं कि बेटा तू जाएगा तो किसकी तरफ से लड़ेगा। बोले मां तू बता। तो बोले मुझे वचन दे के जा कि युद्ध में जो हारेगा तो उसका साथ देगा, जो हारेगा तो उसका साथ देगा। मां को वचन दे दिया बर्बरिक ने, मां वचन देता हूं जो हारेगा उसका साथ। इधर कृष्ण भगवान युद्ध की रचना कर रहे हैं और वो तो अंतर्यामी, सारी सेना दुर्योधन ने ले ली और पांडवों के पक्ष में सिर्फ कृष्ण भगवान अकेले आए।
भगवान कृष्ण को मालूम था कि आखिर की जीत धर्म की होनी है, पांडवों की होनी है। अगर कौरव हारे और ये बर्बरिक उनकी तरफ से लड़ा तो स्वयं मैं भी इन पांडवों को नहीं जीता पाऊंगा। भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। एक पीपल के पेड़ के नीचे ब्राह्मण का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही बर्बरिक वहां से लीले पर सवार होकर निकले, कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई, बेटा कहां जा रहे हो? महाराज युद्ध लड़ने जा रहा हूं। युद्ध लड़ने जा रहा? बड़े बड़े शूरमा आने वाले हैं वहां, मालूम है? मालूम है महाराज। तुम्हारे पास क्या है? ये 3 बाण है ना और मां का आशीर्वाद है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी शक्ति पर, जरा एक प्रयोग करके तो बताओ। बोले क्या करना है? ऐसा करो, एक बाण से इस पीपल के पेड़ के पत्ते में जितने भी पत्ते हैं उनको एक ही बाण से छेद करके बताना। साथ में जमीन पर जितने पत्ते गिरे हुए हैं उनमें भी छेद करके बताना। बर्बरिक ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। एक बाण निकाला, अनुसंधान किया, छोड़ दिया। बाण निकला, सारे पीपल के पत्तों में छेद कर दिया, जमीन पर गिरे हुए पत्तों में छेद कर दिया। कृष्ण भगवान ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा कर रख लिया और जैसे ही उस पर से पैर हटा के देखा तो उसमें भी छेद हो गया, उसमें भी छेद हो गया। बर्बरिक ने धीरे से देखा भगवान की लीला को तो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, प्रभु आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, कृपा करके अपने असली स्वरूप में आकर मुझे दर्शन दे। कृष्ण भगवान असली स्वरूप में आए। बोले प्रभु ये परीक्षा क्यों ली? इसलिए ली बेटा कि इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूं और मुझे धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा सहयोग चाहिए, आपको मेरा सहयोग चाहिए। स्वयं विष्णु मुझसे सहयोग मांग रहा। बोले नहीं बेटा, सहयोग नहीं, दान भी मांग रहा हूं। प्रभु लोगों को दान देने वाले मुझसे क्यों दान मांग रहे हो? बोले नहीं बेटा, मुझे वचन दो कि जो मांगूंगा वो दोगे। बर्बरिक ने कहा प्रभु मां को वचन देकर निकला हूं, हारे का साथ दूंगा, आपको वचन देता हूं जो मांगोगे वो दूंगा। कृष्ण भगवान ने सोचा कि अगर ये पांडव उधर कौरवों की तरफ से लड़ा तो मैं जीता नहीं पाऊंगा। भगवान ने अपनी युद्ध रचना की और बर्बरिक से कहा, बर्बरिक मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए, शीश दान। ऐसा दान जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दिया, वो दान मुझे चाहिए। बर्बरिक ने वचन दिया था मां को कि मैं जीत जो हारेगा उसका साथ दूंगा। कृष्ण भगवान को वचन दिया जो मांगोगे दूंगा। प्रभु दान देने को तैयार हूं, लेकिन एक वचन आपको देना पड़ेगा। मैं युद्ध के लिए निकला हूं, मां को वचन देके निकला हूं, मुझे भी युद्ध देखना है। बेटा मैं तुझे वचन देता हूं, तुझे युद्ध दिखाऊंगा। बर्बरिक ने तुरंत अपनी कटार निकाली और सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान कृष्ण ने उस शीश को अपने हाथ में झेला और अमृत से सींच दिया। जहां कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर रख दिया। कौरव पांडव का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में पांडव जीत गए, कौरव हार गए। और जब जीत का जश्न मनता है ना, तो कहते हैं मैंने जिताया, मैंने जिताया, मैंने जिताया। पांचों पांडव जब आपस में लड़ने लगे तो कृष्ण भगवान ने कहा रुको रुको, लड़ो मत। एक तीसरी आंख है मेरे पास जो इस बात का निर्णय करेगी कि पांचों पांडवों में से सबसे ज्यादा पराक्रम किसने दिखाया। पांचों पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान ऊंची पहाड़ी पर बर्बरिक के शीश के सामने गए और उनको ले जाकर खड़ा किया। बर्बरिक कृपा करके ये बताओ कि युद्ध में सबसे ज्यादा इन पांडवों में से पराक्रम किसने दिखाया। बर्बरिक ने पांचों पांडवों को देखा और कहने लगा प्रभु इस युद्ध में ये पांडव तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। फिर युद्ध किसने जिताया? प्रश्न, युद्ध किसने जिताया? बोले प्रभु आपका जो सुदर्शन चक्र है ना, अदृश्य रूप से शत्रुओं के गले काट रहा था। इन पांडवों ने कुछ भी नहीं किया। जब पांचों पांडवों की नींद खुली कि हम तो व्यर्थ में लड़ रहे हैं, जिताने वाला तो अलग ही खड़ा है, उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। बर्बरिक का परिचय भगवान ने पांडवों से कराया और बर्बरिक को एक दान दिया। कृष्ण भगवान को भगवान ने शीश दान में दिया था। कृष्ण भगवान ने मां के द्वारा दिया गया नाम श्याम। क्या नाम था कृष्ण भगवान का बचपन का नाम? अपन कहते हैं ना किसी का नाम प्रकाश हो, पुरुषोत्तम हो, तो जीतू भाई घर में उसका नाम पप्पू हो जाता है।
कौन इतना लंबा नाम बोले। ऐसा ही माँ ने कहा कि इसका नाम श्याम रख दो। भगवान कृष्ण ने कहा, देख मुझे जो माँ ने नाम दिया था ना बर्बरिक, आज से मैं तुझे अपना नाम दान में देता हूँ। आज के बाद तुझे बर्बरिक के नाम से कोई नहीं बुलाएगा, आज से तुझे श्याम बुलाएंगे और तेरा डेरा होगा खाटू नगर राजस्थान में। इसलिए आज उनका नाम खाटू के श्याम हो गया। बोलो खाटू नरेश। भाइयों बहनों, कहते हैं कि जंगल में एक चरवाहा गायों को लेकर जाता था और एक गाय जंगल में जाकर एक टीले के ऊपर खड़ी होती थी और उसका दूध उस टीले पे गिर जाता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, वो चरवाहा परेशान हो गया कि यार मेरी गाय का दूध कौन निकालता है। एक दिन गांव वालों को लेकर वो चरवाहा उस गाय के पीछे पीछे गया तो देखा कि टीले पे खड़ी होती है और उस पर से दूध नीचे गिर जाता है, बगैर दुहाए दूध नीचे गिर जाता। गांव वालों ने उस जगह की खुदाई की और जहां से खुदाई की वहां से मेरे खाटू नरेश का शीश प्रकट हुआ। वो खाटू नरेश, और जहां से निकला उसे श्याम कुंड के नाम से आज भी जाना जाता है। चलिए बोले खाटू नरेश की। बाबा की कथा इसलिए सुनाई कि मुकेश भैया, श्याम जी शर्मा का देवास से खाटू श्याम मंदिर के संस्थापक, उनका फोन आया था कि मुकेश भैया का फोन आया था, मैं आ नहीं पा रहा हूं, लेकिन बाबा की महिमा सुनाना, उसके बाद सबको भजन सुनाना। आप सब भाग्यशाली में बैठे हैं जिन्होंने बाबा की कथा सुनी, इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और एक कलाकार